सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का इस वीडियो में कोई मोटो ब्लॉग नहीं है, कोई ब्लॉग नहीं है, ना किसी में गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे पास यामाहा की बाइक है, यामाहा एफजेड वर्जन V3। तो उसका कुछ टाइम पहले मैंने सर्विस करवाया था। तो जो सर्विस कराया था उसका जो सर्विस सेंटर से मेरा एक्सपीरियंस रहा वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहला बात कि मैं घर पे वीडियो जो है वो घर अंदर ही बनाने लायक है, बाहर क्या शूट करेंगे इसमें। तो घर पे बहुत आवाज़ है, बहुत भीड़ भाड़ है, इसलिए घर में नहीं पॉसिबल हो पाया, इसलिए मैं इसे अपने कार में शूट कर रहा हूँ। तो चलिए अब टॉपिक पे बात करते हैं। तो हुआ मेरे साथ ये था कि जब मेरे बाइक का थर्ड सर्विसिंग जो होता है शायद 7,000 किलोमीटर पर होता है, तो मैं थर्ड सर्विसिंग कराने गया। तो थर्ड सर्विसिंग जो मैंडेटरी चीज़ होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, जो इंजन ऑयल होता है, ऑयल फिल्टर होता है, और शायद एक कार्बन क्लीनर डलता है। उसके बाद आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम रहे तो वो चीज़ होता है। तो जो सुपरवाइज़र होता है, जो आपका जॉब कार्ड बनाता है, उसने मुझे बोला कि आप स्पार्क प्लग क्लीन होगा और जो FI सिस्टम का जो मैकेनिज्म होता है वो क्लीन होगा, चेक होगा। तो मैंने ठीक है कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि सब होता है कि नहीं होता, बट हाँ क्लीन करेगा, चेक करेगा तो ठीक ही चीज़ है। तो मैंने ठीक है कर दीजिए। तो अंदर गाड़ी अंदर गई और लेबर उसमें काम काम स्टार्ट कर दिया। मैं वहीं पे खड़ा था, मैं वहीं खड़ा होकर काम करवा रहा था, लेबर काम कर रहा था। तो वो सारा सामान लेके आया, जो स्पेयर पार्ट्स का शॉप रहता है वहाँ से लेके आया। इंजन ऑयल था, फिर जो था कार्बोरेटर क्लीनर था, सब लेके आया। मैं वहीं पे खड़ा होकर काम करवा रहा था। तो काम वाम सब हो गया। जैसे जॉब कार्ड में लिखा था कि स्पार्क प्लग क्लीन करना है, फिर फ्यूल इंजेक्शन का जो मैकेनिज़्म था वो चेक करना था, उसे क्लीन करना था अगर कुछ इशू होता तो। और फिर जो एक था कार्बन क्लीनर ऑयल जो फ्यूल टैंक में डलता है, वो डालना था। तो ये सब चीज़ पे लिखा हुआ था, बट ये सब कुछ हुआ नहीं। सारा को काम हो गया, करीब 25-30 मिनट सर्विस किया उसने। तो नॉर्मल सर्विस होता है, सारा जगह को लुब्रिकेट किया ग्रीस से, ऑयल से वगैरह, जो था वो कर दिया। बट जो चीज़ जॉब कार्ड में लिखा था, जिसका मुझे पैसा पे करना था, जो चीज़ मेंशन किया था वो चीज़ नहीं किया उसने। और जो होता है ना, सर्विस करने के बाद बाहर एक लाइन से गाड़ियाँ लगी रहती है डिलीवरी के लिए, वहाँ जाके गाड़ी लगा दिया और मुझे कहता है कि आप रिसीविंग जाके काउंटर पर दे दीजिए और आप जाके बिल बनवा लीजिए। तो मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा था कि इसमें लिखा हुआ है स्पार्क प्लग क्लीन, जो मैं ऑयल FI का सिस्टम है जो था उसको क्लीन, तो कर नहीं रहा है। मुझे सोचा लास्ट में करेगा, लास्ट में करेगा। बट जब उसने गाड़ी निकाल दिया, कहा कि जाके आप बिल बनाइए, तब मैंने उसे टोका इस चीज़ के लिए कि भैया इसमें लिखा हुआ आपने किया किया क्यों नहीं। देन वो फिर बाहर गया, फिर गाड़ी लेके आया। देन वो बोलता है कि ठीक है करते हैं, रुकिए भैया। और उसने ये कहा कि आप मैनेजर को बोलिएगा मत। मतलब आप देख रहे हैं, वो खुद जानता है ये चीज़ कि मैं छुपा रहा हूँ, बट मैंने पकड़ लिया तो वो बोल रहा है कि आप मैनेजर से बोलिएगा नहीं। तो मैंने उसे टोका। तब वो कार्बन क्लीनर एक आता है शायद 169 का समथिंग उसका प्राइस आता है, जो फ्यूल टैंक में डलता है, वो ला के उसने बगल में रखा हुआ था, बट डाला नहीं था उसने। जब मैंने कहा तब उसने वो डाला। फिर आया स्पार्क प्लग क्लीन पे। तो स्पार्क प्लग क्लीन वो कहता है कि भैया ऐसे क्लीन नहीं होता, मतलब ऐसे चेक नहीं होता जब तक बाइक में कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने अपने मन से तो नहीं बोला है, आपका जो सुपरवाइज़र जो जॉब कार्ड बना रहा था उसी ने कहा कि क्लीन होगा। जब नहीं होता तो फिर क्यों लिखा आपने। चलिए वही बात ख़त्म हो गया। मैंने बोला तो वो भी क्लीन कर दिया उसने। फिर आता है जो मेन चीज़ है इसका, जो FI का मैकेनिज़्म होता है, वो क्लीन करने का बात है। तो उस जो लेबर था उसको ये नहीं पता था कि वो खुलता कैसे है। वो दूसरे लेबर को बुला के आता है, वो दूसरा दूसरे को बुला के आता है, मतलब 3-4 लेवल मिलकर वो खोलते हैं मैकेनिज्म। और जो सिस्टम होता है, जो मशीन होता है जिसमें वो चेक होता है, इसमें क्लीन होता है, उसमें शायद अब इतना तो डिटेल मुझे नहीं पता, बट जो मशीन था उसमें FZ का होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ R15 वगैरह का होता है। मतलब जो लेबर है, मैंने बोला कि भैया आपका तो डेली का काम है, आपको कैसे नहीं पता कि इसमें होता है कि नहीं होता। तो कहता भैया आपके बाइक का पहला बार खुल रहा है ये, ऐसे कैसे हो सकता है। इतना सारा उसके पास FZ डेली आता होगा, उसे ये चीज़ नहीं पता कि इस FZ बाइक का क्लीन होता है कि नहीं होता है। मेरा बाइक पे वो बोल रहा है पहला बार हम खोल के कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। उसके पास जो मशीन था वो सिर्फ यामाहा जो यामाहा की बाइक आती है R15 उसके लिए था, या FZ के लिए था ही नहीं। तो मैंने उससे टोका कि भैया आपका तो डेली का काम है, आपको कैसे नहीं पता। तो बोलता भैया आपका बाइक का पहला बार खोल रहा है। तो हम लिए आप लोग कैसे कर रहे हैं कि आप लोग पहला बार खोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि मशीन है कि नहीं आपका। तो आप समझ रहे हैं एक चीज़, सुपरवाइज़र है वो ऐसा मेरे जैसा कितने को बाइक लिखता होगा जॉब कार्ड में कि आपका काम होगा। अगर किसी ने देख लिया तो ठीक है, लीगल तरीके से वो काट देता होगा कि कस्टमर को क्या ही पता चलेगा। मान लो अगर जैसे आपके जैसे मेरे जगह पे आप रहते, अभी अगर टोकते उससे तो ज़्यादा क्या करते, क्योंकि उसका मशीन तो है नहीं कि वो कर सकता है, तो वो काट देता कि नहीं भैया नहीं है, कुछ बहाना मार के। बट अब मैंने उसे टोक दिया तो उसे करना पड़ा मजबूरी में। तो खोल के ले गया, चेक किया, एक मैकेनिक से नहीं हुआ, दूसरा आया, तीसरा आया, बट किसी से लगा ही नहीं क्योंकि मशीन ही नहीं था, तो लगे कहाँ से। देन फिर बारी आया उसको वापस बाइक में फिट करने का, तो वो भी उससे नहीं हो रहा था। वो तो ऐसे दो तीन मिल के सब फिट किया, अच्छे से फिट हुआ नहीं।
सब कुछ हो गया। उसका मुझे समझिए कि मेरा उसका करीब 190 को समथिंग कॉस्ट लगा था। ऐसे और 2-3 चीज़ और था, वो सब कटवा के मेरा करीब 300-350 रुपये कट गया। जो एस्टिमेटेड बिल मिला था मुझे उसमें 300-350 रुपये कट गया। अगर मैं नहीं देखता, अगर मैं वहाँ पे नहीं होता, मैं गाड़ी छोड़ के अपना घर आ गया होता, तो वो पैसा मुझे फालतू का पे करना पड़ता, क्योंकि वो तो बोल देते हैं हाँ भैया काम हो गया है। अब मुझे कहाँ से पता चलता, मैं कहाँ चेक करता, मुझे पैसा देना ही पड़ता। तो ये चीज़ आप ही ध्यान रखिए कि बाइक कभी सर्विस सेंटर में दे के आएँ तो वहाँ से छोड़ के आके घर में मत बैठ जाए, वहीं रहिए, सामने खड़ा होकर काम करवाइए। तो आपको जेन्युइन काम होगा, आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मेरे गाड़ी में काम हुई है या नहीं हुई है। ऐसे आपको पता नहीं रहेगा कि काम हुई है नहीं हुई है, आप लोग डाउट पे रहिएगा हुई है नहीं हुई है पता नहीं। तो यह झंझट मत करिए, बहुत बहुत ज़्यादा ये सब धांधली होता है। आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। तब हुआ क्या कि वो फिट तो कर दिया उस समय, बाइक लेके मैं भी वहाँ चला गया। जब मैं बाइक घर पर चला के लाया तो बाइक में से पूरा धुआं निकलने लगा अंदर से। धुआं इन सेंस की जो मैकेनिज्म फिट किया था वो से फिट नहीं किया था, तो उसमें से पेट्रोल लीक कर रहा था, और वो पेट्रोल लीक करके मेरा इंजन पे गिर रहा था। जो इंजन रहता है उस पर गिर रहा था, तो इंजन गर्म था तो पूरा वेपराइज हो के पूरा धुआं आ रहा था, पेट्रोल स्मेल कर रहा था। मैं डर गया, मुझे अब क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं डर गया कि गाड़ी में से पूरा धुआं निकल रहा है। फिर मैंने चेक किया तो जो मैकेनिज्म था उसने लगाया था उसमें से पेट्रोल लीक कर रहा है। देन फिर वापस मैं सर्विस सेंटर गया, फिर उससे बोला। देन फिर उससे तो हो जो मैकेनिज्म ने काम, जो मैकेनिक था जिसने काम किया था उससे तो हुआ ही नहीं। फिर उस दूसरे को मैकेनिक को बुला के लाया, फिर वो खोला, फिर लगाया, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। मतलब पूरा दिन मेरा एक बाइक को सर्विस कराने में निकल गया। तो पहले 3 घंटा 4 घंटा बैठा रहा सर्विस कराने के लिए, फिर उसके बाद घर लेके आ गया, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम हो गई, फिर उसके बाद मुझे जाना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो कुल मिला के मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, यह वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप लोग सर्विस सेंटर जाए तो ये गाड़ी देख के घर मत आ जाए, वहीं खड़ा होकर काम करवाइए। जो ज़रूरत है वही काम करवाइए। सर्विस सेंटर वाले तो बोलेंगे भैया ये करवा लीजिए ये करवा लीजिए, लेकिन मत करवाइए, जो आपको सही लगता है वही करवाइए। जैसा मैंने बताया कि स्पार्क प्लग का जो क्लीन था वो मैकेनिक खुद बोल रहा है कि भैया जब तक कुछ होता नहीं तब तक नहीं किया जाता, और वहाँ पे सुपरवाइज़र जोड़ दिया था। उसने किया भी नहीं था, वो तो मैंने टोक दिया तभी, नहीं तो किया नहीं था। जो मैनेजर था वहाँ बैठता है जो सब देखता है, मैंने उससे भी टोका कि आप लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो वो हम सिखाने लगा कि नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, आप बिलिंग करवा लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग गाड़ी अंदर लाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो ऐसा कहीं होता है क्या? बिलिंग होने के बाद कोई पूछता है आप बिलिंग करवाइए गाड़ी लेके चल जाए? ऐसा कुछ नहीं होता है। सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, क्योंकि मैंने उसे पकड़ लिया, तब वो क्या बोलेगा? एक्सेप्ट तो करेगा नहीं कि हाँ भैया ऐसा हम लोग कर रहे थे, बट क्या करेगा। तो आप इस चीज़ पे आप लोग भी ध्यान दीजिए, वहाँ पे खड़ा होकर काम कराइए। आप खड़ा होकर काम कराएगा तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा अपना कि हाँ मैंने ये काम करा है, मेरे गाड़ी में काम हुई है। आप घर आ जाएगा तो आपको माइंड में डाउट रहेगा, एटलीस्ट इंजन ऑयल भी चेंज किया कि नहीं किया ये भी आपको डाउट में रहेगा, किया है कि नहीं किया, किया तो कौन सा किया है। तो आप खड़ा होकर काम करा लीजिए, ठीक है 1-2 घंटा आपको टाइम लग जाएगा, बट आपका काम सही से होगा। तो मैं आप लोगों को वीडियो पे दिखाता हूँ, जब जो पेट्रोल लीक कर रहा था वो मेरे इंजन पे गिरा था, कैसे धुआं हो रहा था। तो उसका वीडियो मैंने बनाया था ताकि मैं प्रूफ दिखा सकूँ सर्विस सेंटर वालों को। अगर उस समय नहीं निकले या नहीं कुछ हो तो मैंने अपने थी के लिए मैंने बना लिया था। तो आप लोगों को मैं वो दिखाता हूँ अभी वीडियो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप लोग इस चीज़ से अवेयर हुई है। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि ऐसा कोई फ्रॉड में ना फंसे कोई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।